कभी ऐसा हुआ है, खाना सेम है लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा, या छोटी सी चोट एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम ले रही है। अक्सर हम सोचते हैं ये बस नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ये बॉडी का एक सिग्नल होता है और इसका कनेक्शन हो सकता है एक छोटे से मिनरल से, जिंक। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, जिंक कोई रेयर या स्पेशल चीज नहीं है। ये बॉडी में रोज काम करने वाला मिनरल है। जब बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है तो जिंक उस प्रोसेस का हिस्सा होता है। इसलिए जब इम्यूनिटी की बात होती है तो जिंक का नाम आता है। लेकिन जिंक का रोल सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं है। जब बॉडी में कोई कट या चोट लगती है तो उसकी हीलिंग में भी जिंक का रोल होता है। इसलिए कभी हीलिंग फास्ट होती है और कभी थोड़ा टाइम लगता है। एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन, जिंक का रिलेशन टेस्ट और स्मेल से भी होता है। इसलिए कभी कभी खाना वही होता है लेकिन टेस्ट थोड़ा डिफरेंट फील होता है। अब सवाल ये है, जिंक मिलता कहाँ से है? जिंक हमें रोज के खाने से मिलता है। वेजिटेरियन फूड्स में दाल, चना, राजमा, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में चिकन, मीट, एग्स और सी फूड। एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, जिंक सिर्फ खाने में होना ही काफी नहीं होता, बॉडी उससे कितना यूज कर पाती है वो भी मैटर करता है। जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलने वाला जिंक बॉडी को थोड़ा आसानी से मिल जाता है, और प्लांट फूड्स में जिंक के साथ कुछ नेचुरल चीजें होती है जो उसे थोड़ा स्लो अब्सॉर्ब होने देती हैं। इसलिए अगर डाइट वेजिटेरियन है तो वैरायटी और बैलेंस और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंक सिर्फ नॉन वेज से ही मिल सकता है। सही डाइट हो तो वेज फूड से भी जिंक मिल जाता है। जिंक कोई मैजिक न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन बॉडी के कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में इसका रोल होता है। कभी कभी बॉडी के छोटे सिग्नल्स हमें ये बताते हैं कि खाने का बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। ईट राइट टुडे।